बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की गूंज कल लोकसभा में उठी तो आज राज्यसभा में जया बच्चन भड़क उठी। जी हां, जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन ने यह बात कल बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर दी जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की गहराई से जांच करने की मांग की थी। जया बच्चन ने कहा कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया उन्होंने ही इसे गटर बुलाया। इट इज अ शेम। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. जया बच्चन के पलटवार के बाद रवि किशन ने कहा क्या कुछ, उनसे बात की हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त एक्टर और भाजपा सांसद गोरखपुर से रवि किशन मौजूद है। रवि किशन जी, आज जया बच्चन ने आप ही पर निशाना दाग दिया क्योंकि आपने कल लोकसभा में ये कहा था कि एक ड्रग कार्टेल है बॉलीवुड में। क्या आप पूरी बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? क्या आप पूरी बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये उनका कहना है। गलत बात। पहली बात तो जया जी ने मेरे व्यक्तित्व को सुना ही नहीं। पूरी इंडस्ट्री तो लेती नहीं ड्रग्स, ये गलत बात। अगर जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। चुनिंदा लोग ले रहे हैं, उसमें नाम चुकी एक्टर्स हैं, तुरंत अखबार बिकता है, एक्टर्स हैं, हेडलाइन बिकती है, एक पॉपुलैरिटी बिकती है, तो वो हिसाब से। लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं ले रही। और मेरी पीड़ा यही थी पार्लियामेंट में कि मेरी इंडस्ट्री को बचाना। द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कौन है? कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री को तोड़ना चाह रहा है। कौन इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहा है? कौन साजिशन इसको खोखला करना चाह रहा है? कौन अपने पेडलर्स भेज रहा है? कौन हजारों करोड़ का बिजनेस यहां करना चाह रहा है? जैसे बायोवेपन कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, एक बड़ी टैबलेट्स की कोकेन, एलेक्सी, एक्सेसी, व्हाटएवर नेम इज देयर, ये खेप आती है पंजाब द्वारा, पंजाब के बच्चों को खत्म करते हुए हर जगह पहुंच रही है। पाकिस्तान द्वारा नेपाल के थ्रू आती है। तो कौन, अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। वो उनका कहना है कि आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में एक ड्रग कार्टेल मौजूद है। बॉलीवुड इज प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल, सम डायरेक्टली, सम इनडायरेक्टली एज वेल। अब उन सब पे एक there's a cloud of doubt. No, but the entire Bollywood is not taking drugs. No way. एक क्रिएटिव फील्ड है भाई, एक इसका इतिहास है इतना बड़ा, इसे लिटरेचर के ज्ञानी, पद्मश्री, पद्म भूषण लोग हैं यहाँ पर। बॉलीवुड, पहली बात तो गलत, ये धारणा ही निकाल देनी चाहिए। Some few must be doing, which in every industry there people are doing. और इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता हमारी जुड़ चुकी हैं। कंवलजीत संधू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और मौसमी हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से। सबसे पहले कंवलजीत, सवाल आपसे कि अभी तक ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी छानबीन कर रही है और मुंबई में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और वहां पर सियासत भी हो रही है। लेकिन अब ये सारी बयानबाजी दिल्ली शिफ्ट होती दिख रही है। लोकसभा में कल बवाल और आज राज्यसभा। आपने बिल्कुल सही बोला, बॉलीवुड बनाम बॉलीवुड
पहले मुंबई से लेके अब संसद में ये गूंज उठ रही है और खास तौर पे कैंप्स में बढ़ चुका है बॉलीवुड। हमने देखा है पहले रवि किशन और उनका समर्थन करती हुई कंगना रनावत, उसके बाद जया बच्चन ने जिस तरह से बोला है, उसके बाद फिर एक पलटवार हुआ है कंगना रनावत की तरफ से। उन्होंने श्वेता बच्चन को इसमें घसीटा है इस पूरी कंट्रोवर्सी में। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, ये मामला बहुत ही संगीन है और बहुत ही सीरियस मामला है। और यहाँ पे रवि किशन ने जिस तरह से बात उठाई है बॉलीवुड की तरफ से, और एक प्रतिक्रिया जो जया बच्चन की तरफ से आई है कि आप एक ही पेंट से सबको ब्रश नहीं कर सकते हैं, यानी पूरे बॉलीवुड को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। रवि किशन ने भी कहा है कि कुछ लोग ही हैं जो ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उनका पर्दाफाश करना बिल्कुल जरूरी है। मल्टी एजेंसी प्रोब हो रहा है, ईडी से लेके सीबीआई से लेके अब हम बात करें एनसीबी की, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार किया है। खास तौर पे अगर इसका मामला देखें किस तरह से ये अब रवि किशन ने मामला संसद में उठाया है, उसके बाद जया बच्चन ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, लेकिन काफी हद तक हम माने तो बॉलीवुड अब कैंप्स में बढ़ चुका है। बिल्कुल, और ये हमेशा देखने को मिलता है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब भी गंभीर मुद्दे आते हैं तब बॉलीवुड भी, जो अपने आप को हमेशा एक कहता है, वो भी बटा हुआ नजर आता है अलग अलग मतों में। सीधे मुंबई चलते हैं। मौसमी, मुंबई की अगर हम बात करें तो ड्रग्स का मामला भले ही नाम सहित अब सामने आ रहा हो, लेकिन मुंबई में ड्रग्स का कारोबार बहुत पुराना है और ये सभी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए पूछना चाहिए रवि किशन जी से कि वो किस बात से सहमत है। क्या वो इस बात से सहमत है कि कंगना रनावत ने जिस तरह से कहा कि 80% बॉलीवुड 90% बॉलीवुड जो है ड्रग्स करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वो दोनों नैया में सवार होना चाहते हैं। जया बच्चन की नैया में भी सवार है और कहीं ना कहीं कंगना रनावत की भी नैया पर कुल मिला के जो आप कह रही हैं कि बॉलीवुड और मुंबई की बात करें तो जिस तरह से ड्रग रैकेट का बांडाफोड़ हो रहा है, जो ना सिर्फ मैरिजुआना पे रुक रहा है, एलएसडी और एक्सटेसी से लेके मुंबई से लेके गोवा, टॉलीवुड, कॉलीवुड और बॉलीवुड सारों को आड़े हाथ ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक ज्वालामुखी है जो फटने की कगार पे है और यही वजह है कि कई लोग जो है सख्ते में है बॉलीवुड के।